तो बीकानेर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी आरएसएस की बड़ी बैठक जारी है। सभी नेताओं के फोन अब बैठक से बाहर रखवाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आरएसएस पदाधिकारी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं से मंत्रणा। प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल बैठक में मौजूद है। चंद्रशेखर प्रवासी विधायक बैठक में मौजूद है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों के टिकट पर मंथन किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बीकानेर से दे रहे हैं। देखिए, इस बैठक में प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद है और आने वाले दिनों में चुनाव और इसी को लेकर के उम्मीदवारों के टिकट पर मंथन किया जा रहा है। तो बीजेपी आरएसएस की जो बैठक है वो जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको बीकानेर से दे रहा है। सभी नेताओं के जो फोन है वो बैठक से बाहर रखवा दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, बीजेपी और आरएसएस की ये बैठक जारी है। यहां पर उम्मीदवारों के टिकट पर भी चिंतन मंथन किया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि जो सभी नेता उनके फोन यहां पर बैठक से बाहर रखवा दिए गए हैं। क्या अपडेट, कितने देर पहले ये बैठक शुरू हो गई है? जी, बीकानेर संभाग के लिए आज सबसे बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है, हो रही है। इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की ओर से कांग्रेस बैठक का आयोजन किया गया है। भवन में ये बैठक जो है वो जारी है। लगभग 1 बजे के करीबन जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, वो साथ में ही एक ही कार से भवन में पहुंचे थे और उसके बाहर ही इन्होंने मीडिया से बात करते हुए हालांकि साफ किया था कि ये जो बैठक हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारियों को लेकर के बैठक है। यहाँ पर टिकटों का मंथन नहीं किया जाएगा। जो भी टिकट फाइनल होंगे वो सभी टिकट जो है वो दिल्ली से फाइनल किए जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये बैठक है वो इसमें यहाँ पर यह भी चर्चा हो रही है कि आखिर में जो चुनाव में जो टिकट जिनको दिया जाएगा, जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, उसके बाद में जो चुनाव में जो इच्छुक थे उनका विरोध ना हो, उसको लेकर के भी इस पर मंत्रणा की जाएगी। निश्चित तौर पर जो जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी थे, नेता थे, उनके जो फोन हैं, सभी के फोन जो है वो बैठक से बाहर रखवाए गए हैं ताकि बैठक में जो भी मंत्रणा हो वो कहीं पर भी मीडिया में बाहर उजागर ना हो सके। इस मुद्दे पर क्या चर्चा हो रही है वो मीडिया में जाहिर ना हो सके, इसको लेकर के सभी नेताओं के जो फोन है वो भी बाहर रखवा दिए गए हैं। वहीं पर जो बैठक है इसमें आरएसएस के पदाधिकारी मौजूद है। आपको बता दें कि श्री डूंगरगढ़ बीकानेर जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ श्री डूंगरगढ़ पर ही एक ताराचंद सारस्वत को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद में जो बीजेपी के जो अन्य जो इच्छुक थे उम्मीदवार उन्होंने भी विरोध जताया था। वहीं पर बीजेपी ने 6 जो विधानसभा सीटें इन पर अपने उम्मीदवारों को भी खड़ा नहीं किया है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को ये भी डर है कि अब जैसे ही जिन उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर किए जाएंगे, लिस्ट जारी होगी, उस लिस्ट में जिनके नाम आएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से बीजेपी को बिल्कुल मनीष, देखिए, बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आने वाले दिनों में बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी करेगी। इस वजह से यहाँ पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ईआरसीपी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा ईआरसीपी को भाजपा द्वारा लागू किया जाएगा। देश में ऐसी किसी भी बड़ी परियोजना को उनके कांग्रेस द्वारा लंबित रखा गया है। कांग्रेस झूठे वादे करने में माहिर है और उनके सारे वादे झूठ के पुलिंदे हैं। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को यहां राजस्थान आना था तो उन्हें पहले मुख्यमंत्री को डांटने आना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है। आज राजस्थान महिला अपराध के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। ईआरसीपी जो पानी का मुद्दा है, ये इम्प्लीमेंटेशन लागू करेंगे भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है हमारे मन में। ये लोग किया है, अभी जब इनका सरकार था, ये जो भी सारे देश में जो भी ऐसे पानी का प्रोजेक्ट है, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, अटका के लटका के रखा है। प्रियंका गांधी किस मुंह से आ रहे हैं उधर? क्या किया है इतने दिन? और अगर आपके पैसे से करना है तो इतने दिन क्यों नहीं किया? तो कांग्रेस झूठा वादा करने में एक्सपर्ट है। दे आर एक्सपर्ट इन लाइंग टू द पीपल एंड कांग्रेस पार्टी का जो भी वादा है वो बंडल्स ऑफ लाइज है। तो इसीलिए इनको कोई नैतिकता नहीं है। और पहले अगर प्रियंका जी आना चाहती है तो पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले इनको डांटने के लिए आना था मुख्यमंत्री को, क्योंकि वही गृह मंत्री है। इतना दुष्कर्म हुआ है और इतना अत्याचार हुआ है। क्राइम में नंबर 1 है, सारे देश में नंबर 1 है क्राइम अगेंस्ट वुमन में। ये सब होते हुए भी आज किस मुंह रख के प्रियंका गांधी इधर आ रहे, ये तो उनको राजस्थान को जनता को बताना होगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि 2004 में कांग्रेस पार्टी ने टीआरएस के साथ गठबंधन रखते हुए चुनाव लड़ा था। मनमोहन सिंह की सरकार में केसीआर मंत्री थे। कौन किसकी बी टीम है, मैं इस विषय पर राहुल गांधी से खुली बहस के लिए तैयार हूं। कागज पर लिखा हुआ भाषण देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप पहले इतिहास समझ लीजिए। आपको बता दें कि राहुल ने तेलंगाना के सीएम को लेकर कहा है कि बीजेपी और मुख्यमंत्री केसीआर मिले हुए हैं और बीजेपी बीआरएस एक साथ काम कर रही है। सकते हैं अच्छा ट्रीटमेंट लो। मैं राहुल गांधी से बताना चाहता हूं 2004 में कांग्रेस पार्टी टीआरएस के साथ केसीआर के साथ अलायंस रखकर पार्लियामेंट चुनाव में, असेंबली चुनाव में लड़ा है। दिल्ली में सत्ता में थे मिलके वो लोग। मनमोहन सिंह सरकार में केसीआर मिनिस्टर थे। राजशेखर रेड्डी जी का सरकार में बीआरएस का एमएलए सत्ता में थे। कौन किसका बी टीम है? अभी अभी राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी को केसीआर स्वागत करके हैदराबाद में पूरा जिम्मेदारी लेकर प्रचार किया है। कौन किसका बी टीम है? राहुल गांधी, आपको दम है, आपको वास्तव मालूम है तो मैं इस विषय पर डिस्कशन के लिए ओपन डिस्कशन लेके तैयार हूं। समय तय करो। आप दिल्ली प्रेस क्लब में आते क्या? हैदराबाद प्रेस क्लब में आते क्या? आइए। कौन किसका बी टीम है? आपका परिवार, आप बीआरएस का बी टीम है। बीआरएस परिवार आपका पार्टी का बी टीम है। आप दोनों मिलकर मजलिस पार्टी का बी सी टीम है। किसको बोल रहे हैं आप? खाली पेपर जो लिख के देते हैं उसके भाषण देना बड़े बात नहीं। राहुल गांधी जी, आप थोड़ा समझ लीजिए। आप हिस्ट्री समझ लीजिए, राजनीति समझ लीजिए, वास्तविकता बताइए। जो मुंह में आया, जो भी लिख के दिया वो बोलना। तेलंगाना का जनता बहुत चतुर है, तेलंगाना का जनता बहुत जागरूक है। तो गाजियाबाद में कविनगर इलाके में महिला थाने में तैनात महिला इंस्पेक्टर ने पति और मौसेरे भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला इंस्पेक्टर का आरोप है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पति और मौसेरे भाई ने उसके घर में हिडन कैमरे लगाए, जिसमें उसके व्यक्तिगत वीडियो रिकॉर्ड की गई है। महिला इंस्पेक्टर का आरोप है कि इस व्यक्तिगत वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 1 लाख रुपए की डिमांड की गई है। महिला का यह भी आरोप है कि कैमरे लगाते वक्त अलमारी में रखे 1 लाख रुपए और ज्वेलरी भी चोरी कर ले गए। महिला इंस्पेक्टर ने कहा कि उसके पति से उसका विवाद चल रहा है और मौसेरे भाई ने 10 लाख रुपए उधार लिए हैं, जिसे नहीं देने की बात कह रहा है। महिला ने बताया कि जब वो देहरादून अपने मां के घर गई थी तभी पति और मौसेरे भाई ने कैमरे लगाए। हालांकि महिला ने इस हिडन कैमरे को देख लिया और पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो देश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति कहे जाने वाली सीमा सुरक्षा बल जहां 24 घंटे देश की सुरक्षा में समर्पित नजर आती है, वहीं सरहदी जिले जैसलमेर के 1022 तोपखाना रेजिमेंट में बीएसएफ के जवानों को शारीरिक रूप से फिट रहने का जहां हमेशा पाठ पढ़ाया जाता है, वहीं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए भी अध्यात्म का पाठ भी पढ़ाया गया। देखिए रिपोर्ट। जैसलमेर शहर स्थित 1022 तोपखाना रेजिमेंट में अध्यात्म का पाठ पढ़ाने वाले प्रसिद्ध संत परम द्विज के सानिध्य में जवानों को मेडिटेशन ध्यान का पाठ पढ़ाया। बीएसएफ के जवानों को अध्यात्म, योग, ध्यान, त्याग, समर्पण की जहां महत्ता बताई गई, तो वहीं अहंकार पर कैसे नियंत्रण पाए इसके बारे में भी जानकारी दी गई। बीएसएफ जवान जहां सरहद की रखवाली 24 घंटे करते हैं, ऐसे में ड्यूटी के दौरान यदि मानसिक रूप से वो परेशान रहते हैं तो अध्यात्म उनके लिए संजीवनी का काम करता है। जवानों को मानसिक रूप से फिट रखने के लिए ही रेजिमेंट में जवानों के साथ ध्यान, अध्यात्म और तत्व ज्ञान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभी हमारे देश की संस्कृति भी रही है कि हमारे देश से बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु और बहुत अच्छे वैज्ञानिक उन्होंने विदेशों में जाके हमारा देश का नाम ऊंचा किया है। इसी तरह से परम द्विज जो है हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की बाकी उपलब्धियों को और खुद अपनी बातों को भी ऑस्ट्रेलिया जैसे विशाल देश में उसको वहाँ रख रहे हैं, जिससे हमें बड़े गर्व की अनुभूति। अध्यात्म का पाठ पढ़ाने वाले परम द्विज भारत के निवासी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में पिछले 20 से 25 सालों से रह रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद अपनी मातृभूमि भारत से प्रेम के कारण वो ऑस्ट्रेलिया सरकार की नागरिकता लेने से इनकार भी कर चुके हैं। परम द्विज ने अपनी करोड़ों की संपत्तियों और बिजनेस छोड़कर अध्यात्म का रास्ता अपनाया है। इस दौरान उन्होंने जवानों को भी संबोधित किया और उन्हें जीवन में सदैव तनाव से मुक्त रहने का मंत्र दिया। और जो बीएसएफ का और जवानों का जो रास्ता है वो पूरी तरह से निस्वार्थ है और इस दृष्टि में वो आध्यात्मिक है। और कैसे हम इसको और बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा की कि कौन कौन से 10 ऐसे कार्य हैं जो हम कर सकते हैं जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो और आध्यात्मिक उन्नति से आत्मिक बल मिले और आत्मिक बल के जरिए वो डिवोशन जो है, वो भक्ति जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो। जवानों को शक्ति के साथ साथ ही मानसिक रूप से भी फिट रखने के लिए अध्यात्म का सहारा एक बड़ा ही सराहनीय कदम है। ध्यान योग भारत की प्राचीनतम धरोहरों में से एक है जो आज में कला और विज्ञान के साथ साथ औषधि रहित चिकित्सा में मदद करता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावल दान की रिपोर्ट।